सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि जियान ने मैंगलिन और युनसन को मार दिया था। फिर मोटाई ने जियोयान को वो सब कुछ बता दिया था जो पिछले 3 साल में हुआ। फिर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने प्राइमर क्लैन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक सीक्रेट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे वॉरियर केज के अंदर कैद थे। वहाँ पर युनसन भी होता है। तभी ऑल ऑफ सोल का बंदा 2 केज को अपनी पावर से तोड़ देता है, जिसके इम्पैक्ट से बचने के लिए युनसन अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। तभी ऑल ऑफ सोल का बंदा कहता है कि हमारी सीक्रेट ट्रिक की मदद से अब ये दोनों डाउ हुआंग लेवल पर पहुंच गए। तभी वो दोनों वॉरियर आगे आते हैं और युनसन को ग्रीट करते हैं और थैंक्स कहते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो युनसन भी थोड़ा पोज मारते हुए कहता है कि तुम दोनों जाओ और प्राइमर क्लैन पर हमला करो और तुम्हें जियो फैमिली के हर एक मेंबर को मार देना है, और अगर कोई भी तुम्हें रोकने के लिए आए तो उसे भी जान से मार डालना। तभी ऑल ऑफ सोल का बंदा कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम मुझे इस बार निराश नहीं करोगे। तो युनसन पूछता है कि आखिर तुम्हें उस छोटी सी जियो फैमिली से चाहिए क्या। ये सुनकर ऑल ऑफ सोल का बंदा गुस्से हो जाता है और युनसन से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान का काफी आना दिखाया जाता है, जो इंपीरियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान जो इन ग्रैफिनों में से एक ग्रैफिन के सामने स्वैग से बैठा होता है, वो लिटरली इस सीन में जियान काफी बैडएस लग रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें आइस एम्परर हाइपोडोंग को दिखाया जाता है, जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सैनिकों के साथ लड़ रहे होते हैं, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने प्राइमर क्लैन पर हमला कर दिया था। वहाँ पर यापे भी खड़ी होती है और इसके सिपाही रेड एरो से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के वॉरियर पर हमला कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के काफी सारे वॉरियर मरने लगते हैं। अभी हमें प्राइमर क्लैन के कुछ वॉरियर्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कह रहे थे कि अगर हमने जियो फैमिली को शेल्टर ना दिया होता तो हमारे साथ ये सब ना होता। तो प्राइमर टेंसन बोलते हैं कि इसके बारे में बाद में बात कर ले, अभी लड़ाई पर ध्यान दो। मगर तभी आइस एम्परर इनके सामने आ जाते हैं और अपनी आइस ट्विकी की मदद से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के सैनिकों को पीछे धकेल देते हैं। तभी वहाँ जियान का भाई जिडिंग आता है और कहता है कि आज आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सभी कुछ जियो फैमिली की वजह से है, इसलिए तुम हम सब में से जियो फैमिली के आधे लोगों को मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को दे दो, जिससे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट प्राइमर क्लैन पर अपना हमला भी रोक देगा और जियो फैमिली की ब्लड लाइन भी बच जाएगी। इस पर प्राइमर टेंसन कहते हैं कि तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन हम अपनी जान दे देंगे तुम्हें बचाने के लिए। तभी आइस एम्परर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने तुम पर हमला इसलिए किया कि तुम्हारे पास जियो फैमिली है। तभी यापे बोलती है कि मैंने प्राइमर क्लैन की मदद के लिए रॉयल फैमिली, नायान फैमिली और हु फैमिली से मदद मांगी थी, मगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये सुनकर प्राइमर तानसेन को बहुत गुस्सा आता है, मगर आइस एम्परर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम अपनी जान तक दे देंगे। तो जिडिंग कहता है कि आप अभी भी हमारे तीसरे भाई का इंतजार कर रहे हैं। तो आइस एम्परर कहता है कि हाँ, मगर तभी वहाँ का माहौल चेंज होने लगता है, क्योंकि वहाँ मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के 2 एल्डर आ गए थे। तभी इनमें से एक कहता है कि हमें जियो फैमिली के लोग दे दो, वरना यहाँ ताता थैया करने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर आइस एम्परर अकेले ही इन दोनों से लड़ने निकल जाते हैं। तभी प्राइमर तानसेन याफे को जिडिंग को इनके सीक्रेट रूम में ले जाने को कहती है। याफे भी जिडिंग को वहाँ से ले जाती है। अब प्राइमर तानसेन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन इन 2 एल्डर पर शिफ्ट होता है, जहाँ इन दोनों ने हाइपोडोंग पर कॉम्बाइन अटैक कर दिया। आइस एम्परर इससे बचने के लिए इन पर काउंटर अटैक कर देते हैं। दोनों अटैक आपस में टकराने की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी युंडू बोलता है कि तुम हमसे नहीं जीत सकते। तभी आइस एम्परर को पता चल जाता है कि युंडू और युनसा भी डाउ हुआंग लेवल पर पहुंच गए हैं। तभी युनसा कहता है कि तुम जियो फैमिली को हमारे हवाले कर रहे हो। तो आइस एम्परर कहते हैं कि अगर युनसन भी आ जाए तो भी मैं जियो फैमिली को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर युंडू को गुस्सा आता है और वो अपने सभी वॉरियर से प्राइमर क्लैन पर हमला करने को कहता है। इधर प्राइमर क्लैन भी अपने तीरों से इनका स्वागत करता है, जिनसे कई सारे वॉरियर्स आसमान से कागज की तरह गिरने लगते हैं। तभी प्राइमर टेंसन की नजर आइस एम्परर पर पड़ती है, तो वो आइस एम्परर की मदद को जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ 2 डुआंग लेवल के बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं स्वागत तो करो हमारा, और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। ये देखकर प्राइमर टेंसन भी अपनी डुईकी को एक्टिवेट कर लेता है। इधर आइस एम्परर अपना भाला निकालकर इनसे लड़ने लगते हैं, पर वो 2 होने की वजह से आइस एम्परर पर भारी पड़ते हैं। अब वो दोनों एक पावरफुल कॉम्बाइन फॉर्मेशन को बनाकर आइस एम्परर पर अटैक करते हैं। तो इसे रोकने के लिए आइस एम्परर अपनी आइस शील्ड बना लेते हैं, मगर आइस एम्परर को इसे रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी सीन चेंज होकर रॉयल फैमिली पर आ जाता है, जहाँ सैंड एम्परर की पोती बोलती है कि क्या हम प्राइमर क्लैन की मदद नहीं करेंगे। तो फामा बोलते हैं कि हम लोग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से पंगा नहीं ले सकते, वरना वो प्राइमर क्लैन के साथ साथ रॉयल फैमिली को भी खत्म कर देगा। तो सैंड एम्परर की पोती बोलती है कि अगर आज हमने प्राइमर क्लैन को नहीं बचाया तो फ्यूचर में मिस्टिक क्लाउड सेक्ट हमें भी तबाह कर देगा। ये सुनकर सैंड एम्परर गुस्से में बोलते हैं कि वो एक डाउ जोंग है। तभी सीन चेंज होकर नायान फैमिली पर आ जाता, जहाँ नायान
अयान के फादर बोलते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। जहां अयान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट से पंगा नहीं लेना चाहिए और मेरी पोती भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट में है, इस वजह से शायद वो हमारे ऊपर हमला ना करे, इसलिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे मिस्टी क्लाउड सेक्ट भड़क जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें याफे को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा याफे को आकर बताता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के वॉरियर हमारी वॉल के पास पहुंच गए हैं। ये सुनकर याफे उन्हें कहती है कि जितना हो सके इन्हें रोको और वॉल से दूर रखो, हमें किसी भी कीमत पर इन्हें अंदर आने से रोकना है। वहीं याफे के साथ जीडिंग भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट के वॉरियर्स को मार रहा होता है और जियो फैमिली के बाकी लोग भी एक कमरे में होते हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। इधर आइस एम्परर भी इन दोनों से फाइट कर रहे थे और वो दो होने की वजह से आइस एम्परर को पीछे धकेल देते हैं। तभी आइस एम्परर पीछे को भागते हैं और वो दोनों आइस एम्परर का पीछा करने लगते हैं। तभी आइस एम्परर एक को डॉज करते हैं और एक में लात झड़ते हैं। तभी आइस एम्परर अपने आइस ड्रैगन को बना लेते हैं। तभी आइस एम्परर के ड्रैगन दोनों एल्डर्स पर हमला करने लगते हैं। दोनों एल्डर भागने लगते हैं। एक ड्रैगन तो युनसा को खाने ही लगता है मगर वो लकीली बच जाता है। फिर दोनों एल्डर एक जगह जाकर कंबाइंड डुइकी से एक डुइकी ईगल बनाते हैं और आइस ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं। आपस में टकराते ही दोनों ड्रैगन्स टूट जाते हैं। इधर प्राइमर तेंसन की भी बहुत पिटाई हो रही होती है, इस वजह से वो जमीन से आ चिपकते हैं। प्राइमर तेंसन उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर आइस एम्परर अकेले ही दोनों से लड़ रहे होते हैं। इसलिए प्राइमर तेंसन को आइस एम्परर की फिक्र होने लगती है। तभी वो दोनों आकर कहते हैं कि प्राइमर तेंसन हथियार डाल दो और जंग रोकने को कहो, क्योंकि हम सब भली बात ही जानते हैं कि काफी वक्त तक तुम यहाँ के चीफ रहे हो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। इस पर प्राइमर तेंसन बोलते हैं कि पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। प्राइमर तेंसन अपने विंग से फ्लाई करते हुए एक एल्डर को दे मुक्के झड़ते हैं। इस वजह से वो दोनों एल्डर मिलकर प्राइमर तेंसन को घुमा कर देते हैं। अब वो दोनों एल्डर भी आइस एम्परर के सामने आ जाते हैं। अब आइस एम्परर के सामने 4 वॉरियर होते हैं। तभी एक एल्डर मल्टीपल स्वॉर्ड से आइस एम्परर पर अटैक कर देता है, जिस वजह से आइस एम्परर इस अटैक को डॉज करने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। मगर एल्डर युनसा और युंडू आइस एम्परर के पीछे आकर एक फॉर्मेशन लगा देते हैं। फिर आइस एम्परर इन पर हमला करने लगते हैं मगर तभी वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। इस वजह से वो फॉर्मेशन आइस एम्परर को कैद कर लेती है। अब वो चारों एल्डर मिलकर एक कंबाइन फॉर्मेशन डेडली डोम को क्रिएट करते हैं। इधर सैंड एम्परर और फामा दोनों कहते हैं कि शायद अब यही आखिरी वक्त है आइस एम्परर का। तभी उन्हें आसमान पर एक ग्रीन फ्लेम दिखाई देती है जो कि तेजी से हमारे शेर की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं वो एल्डर अपना अटैक आइस एम्परर पर कर देते हैं। इससे पहले कि वो अटैक आकर आइस एम्परर को लगता है, जियोयान अपनी फ्लेम में लिपटा हुआ आइस एम्परर के सामने आकर इस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। वो चारों एल्डर अपना पूरा जोर लगा देते हैं मगर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब हैरान होते हुए आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जियान अपनी ऑक्टेन ब्लास्ट पंच ट्रिक से काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वो अटैक नष्ट होने के साथ साथ चारों एल्डर भी पीछे खिसक जाते हैं। ये देखकर सब हैरान होते हैं। साथ ही आइस एम्परर पर जो सील थी वो भी टूट जाती है। तभी युनसा जियान को ग्रीट करते हुए कहता है कि हे महान इंसान, आप कौन हो, जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तो जियान कहता है मैंने 3 साल जियामा एम्पायर को क्या छोड़ा, मिस्टी क्लाउड सेक्ट तो अपनी औकात दिखाने आ गया और मेरे बेस्ट फ्रेंड पर हमला कर दिया। तो युनसा बोलता है कि निकल, बाप को मत सिखा। ये सुनकर जियान को गुस्सा आता है और वो अपनी फ्लेम को हटा देता है। जियान को देखकर आइस एम्परर, जीडिंग और यापे एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी जियान स्वैग मारते हुए बोलता है कि मैं जियान, जियो फैमिली का मेंबर, आज वापिस आया हूँ मिस्टी क्लाउड सेक्ट से बदला लेने। ये सुनकर युंडू हैरान होते हुए कहता है कि अबे साले ठरकी, जियान तू अभी तक जिंदा है। तो जियान कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तो युनसा कहता है कि टेंशन नहीं लेना बेड़ो, अपन है ना तुझे मारने के लिए। तभी युंडू आसमान में एक सिग्नल भेजता है, जिसके बाद वहाँ काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं। ये देखकर आइस एम्परर चुपके से जियान से कहते हैं बी केयरफुल। तभी जियान स्वैग में ताली बजाता है और इसी वक्त आसमान में 10 ग्रैफिन आ जाते हैं। तभी जियान के दोस्त और वॉरियर्स आसमान से कूदते हैं और जब वो ग्रैफिन से नीचे कूदते हैं तो आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। इन सभी को देखकर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के वॉरियर्स की डर कर छीं हो जाती है। अब वो सभी जियान के पास आकर एरो फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं, जो कि आइकॉनिक सीन लगता है देखने में। और इसी आइकॉनिक सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट सेक्शन में ठरकी जियान जरूर लिखना। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं तो बता देना यार कमेंट सेक्शन में, इसीलिए रखा हुआ है। और अगर आप परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।